मैं अगर अभी कैट एग्जाम दे रहा होता देन मैं वर्बल सेक्शन में 20 प्लस अटेम्प्ट्स एटलीस्ट करके आता, बिकॉज दैट यूज्ड टू बी माय स्ट्रैटेजी फॉर द वर्बल सेक्शन वेयर आई यूज्ड टू प्रायोरिटाइज अटेम्प्ट्स ओवर एक्यूरेसी। मेरे टाइम 34 क्वेश्चंस हुआ करते थे वर्बल सेक्शन में, तब मैं 32 टू 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता ही था। कैट 18 में मैंने ऑल 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। अभी भी 24 क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए मैं 20 प्लस तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करता। एंड ये मेरी स्ट्रैटेजी है, बट आपके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, एंड इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि what are the different strategies with which you can approach the verbal section। पहले क्विकली एक बार वर्बल का लास्ट ईयर का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देख लेते हैं। सो 99.5 परसेंटाइल के लिए 44 मार्क्स रिक्वायर्ड थी, 99 परसेंटाइल के लिए 39 मार्क्स थी, 95 परसेंटाइल के लिए 29, 90 परसेंटाइल के लिए 24 मार्क्स एंड 80 परसेंटाइल के लिए 18 मार्क्स। सो आप देख सकते हो 8 करेक्ट क्वेश्चंस टू गेट अ 90 परसेंटाइल, बट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस एंड गेट 8 क्वेश्चंस राइट इन वर्बल सेक्शन। इवन 90% एक्यूरेसी मेंटेन करना वर्बल में बहुत डिफिकल्ट होती है, एंड इसलिए मैं अटेम्प्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता था एक्यूरेसी से, बिकॉज व्हाट आई नोटिस इज मैं जितना भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इवन इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 24 अटेम्प्ट्स टू 30, 32, 34 अटेम्प्ट्स, देन ऑल्सो मेरी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो रही है। मे बी फ्रॉम 75% एक्यूरेसी इट इज गोइंग डाउन टू 70%। तब मैंने नोटिस किया अगर मैं 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ विद 70% एक्यूरेसी, इवन देन माई स्कोर विल बी रियली रियली गुड। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, दैट इज अटेम्प्ट्स ओवर एक्यूरेसी। एंड यहाँ पर आप देखोगे अगर तो 16 आरसी क्वेश्चंस होते हैं, 4 आरसीज 4 क्वेश्चंस ईच एंड द 8 वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन। तो पहले तो डेफिनेटली आप ट्राई करोगे कि सारे अगर अटेम्प्ट कर पाते हो, इट्स डेफिनेटली नथिंग लाइक दैट। बट अगर सारे नहीं हो पाते हैं देन डेफिनेटली व्हाट आई वुड हैव डन इज आई वुड हैव अटेम्प्टेड 12 आरसी क्वेश्चंस, मतलब 3 आरसी सॉल्व करता एंड 8 वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन एंड एक आरसी छोड़ देता। स्पेशली बिकॉज अगर आप मेरे टाइम देखो 34 क्वेश्चंस हुआ करते थे, तब 34 क्वेश्चंस में 24 क्वेश्चंस होते थे आरसी के, एंड वहां पर 60 मिनट्स मिलता था मुझे एंड 5 आरसी होते थे। तो अगर मैं 8 मिनट्स भी दूं पर आरसी तो 40 मिनट्स में कवर कर लिया। अगर मैं 9 मिनट्स भी दूं तो 9 मिनट्स मेरा टारगेट होता था एक आरसी को कंप्लीट करने का। तो 9 मिनट्स इंटू 5 क्वेश्चन विच मीन्स 45 मिनट्स, रेस्ट 15 मिनट्स बचता था। उन 15 मिनट्स में मैं 10 वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करता था। सो 9 मिनट्स मुझे मिलता था पर आरसी। बट अगर आप अभी देखो देन आप 10 मिनट्स निकाल दो वर्बल एबिलिटी के लिए, 8 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें 10 मिनट्स तो एटलीस्ट लगने ही वाला है आपको। तो 10 मिनट्स आप उसके लिए निकाल दो, तो 4 आरसी के लिए आपके पास टाइम बचेगा ओनली 7.5 मिनट्स पर सेट। तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द टाइम, बिकॉज 7.5 मिनट्स ही पर आरसी मिल रहा है। येस आरसीज का लेंथ थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है, बट स्टिल उसको उतना टाइम लग ही जाता है। तो 7.5 मिनट्स में शायद थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया है नाउ कंपेयर टू व्हाट आई यूज टू हैव। तो 9 मिनट्स मुझे मिलते थे, 7.5 मिनट्स में शायद आप 4 आरसी सेट्स नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पहले आप 3 आरसी चूज करो जो आपको सॉल्व करना है, वो 3 आरसी आपने सॉल्व किया, उसके बाद वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। आई एम होपिंग कि आप सारे क्वेश्चन ऑल द 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के सॉल्व कर लोगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है देन यू कैन गो फॉर द लास्ट आरसी, अगर टाइम नहीं बचता है देन ऑब्वियसली यू हैव टू स्किप इट। एंड यहाँ पर आपको आरसी चूज करना कैसे, दैट इज विच आरसीज यू शुड बी अटेम्प्टिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैं यूजुअली क्या करता था, फर्स्ट आरसी का जो पैराग्राफ है उसको रीड करता था, फर्स्ट आरसी का पैराग्राफ या फिर ओनली द फर्स्ट 2-3 लाइन्स ही रीड करता था। एंड उसको रीड करके देखता था कि क्या लैंग्वेज जिसमें वो लिखा गया है दैट इज कन्वीनियंट फॉर मी टू रीड। अगर स्टाइल ऑफ राइटिंग इज कन्वीनियंट, उसके बाद जो टॉपिक है उसका वो सेकंड प्रेफरेंस होता था। अगर टॉपिक भी कन्वीनियंट है, स्टाइल ऑफ राइटिंग भी कन्वीनियंट है, देन डेफिनेटली आई विल अटेम्प्ट दैट आरसी। कभी भी आरसी में पहले क्वेश्चंस मत देखना, एंड ये मत सोचना कि मैं पहले क्वेश्चंस देखता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस है एंड वो क्या डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, मीडियम क्वेश्चंस है। क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं समझने आने वाला है अनलेस एंड अंटिल यू हैव रेड द एंटायर आरसी। क्वेश्चंस मत देखना, ओनली थिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट टू अटेम्प्ट एन आरसी और नॉट इज टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द आरसी एंड चेक द स्टाइल ऑफ राइटिंग। अगर आपको फर्स्ट 2-3 लाइन्स पढ़ के ऐसा लगता है कि आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए वो लाइन, देन प्रॉब्ली द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज नॉट कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन इग्नोर दैट आरसी। एंड यूजली जो टॉपिक होता था, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि फिलोसफी का पैसेज है तो मैं स्किप कर दूंगा। येस इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न कि किस टॉपिक से आरसी आई है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। फिलोसफी का पैसेज उसको डिफिकल्ट नहीं बनाता है, व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट इज द वे इन विच दोस फिलोसफी पैसेजेस आर रिटन। बट अगर आप कैट में देखोगे इवन अगर फिलोसफी का पैसेज आए ना, तब भी उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत डिफरेंट होता है, बहुत सिंपल वे में लिखा जाता है इवन फिलोसफी के पैसेजेस। सो व्हाट यू शुड बी मोर कंसर्न अबाउट इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग।
उसके बाद अगर बात करूँ द ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, देन मैं पहले आरसी सॉल्व करता था, सारे आरसीज, एंड उसके बाद वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन। तो आप पहले 3 आरसी सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो द लास्ट आरसी यू कैन सॉल्व। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि रीडिंग फटीग है आप में, मतलब आप रीड करते हो उसके बाद दिमाग थोड़ा बंद हो जाता है, तो उसके लिए आप पहले एक आरसी सॉल्व करना, उसके बाद पैरा समरी के क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद सेकंड आरसी, उसके बाद जाना पैरा जंबल्स में एंड ऑड सेंटेंसेस में, ऑड वन आउट वाले सेंटेंसेस में, उसके बाद आप आ सकते हो थर्ड आरसी में, एंड उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप फोर्थ आरसी सॉल्व करना। बट ये तो थी बस एक स्ट्रैटेजी, दैट इज मेरी स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्ट्स ओवर एक्यूरेसी। बट हो सकता है आपको लगता हो ऐसा कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट करने जा रहे हो, आप जब मॉक्स अटेम्प्ट करोगे ये स्ट्रैटेजी के साथ, अगर आपको लगता है कि एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा गिर जा रही है, देन ऑब्वियसली यू कैन फोकस ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्यूरेसी पे फोकस डाल सकते हो। मुझे क्या लगता है वर्बल में ऑफन ये होता है, मैं ओवर थिंक कर जाता था एवरी क्वेश्चन में, यानी कि क्वांट एंड डीआईएलआर में वो पॉसिबल नहीं है, या तो सॉल्व हुआ या तो नहीं हुआ। बट वर्बल में जब दो क्वेश्चंस के बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हो तो क्या होता है, आप ओवर थिंक करने लगते हो एंड बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो उन दो ऑप्शन के बीच में डिसाइड करने में, एंड दैट इज वे यू लूज अ लॉट ऑफ टाइम। एंड दैट्स वाई इफ यू हैव दिस इन माइंड कि आपको अटेम्प्ट्स प्रायोरिटाइज करना है, देन आप बहुत क्विकली मूव ऑन कर जाओगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं वो स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, देन आप एक्यूरेसी पे फोकस कर सकते हो, एंड देन योर स्ट्रैटेजी विल बी आप 2 आरसीज अटेम्प्ट करो, उसके बाद सारे वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है देन प्रॉब्ली यू कैन गो फॉर द थर्ड आरसी, एंड फोर्थ आरसी तो ऑब्वियसली आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर आरसी में उन क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हो। सो प्रॉब्ली थर्ड आरसी आप तब जा सकते हो जब आपके पास और ज़्यादा टाइम बच जाए। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पहले तो आप चारों आरसी को सबसे पहले देखोगे कि आपको कौन से दो अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज यू आर अटेम्प्टिंग टू एंड लीविंग आउट टू, सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ईजिएस्ट आपके लिए आरसी रहेगा। अगेन द सेम वे यू विल बी डिसाइडिंग बाय यूजिंग द स्टाइल ऑफ राइटिंग। अगर स्टाइल ऑफ राइटिंग आपको सभी कन्वीनियंट लग रहा है, देन आप टॉपिक पे जा सकते हो, जो भी आपको टॉपिक कन्वीनियंट लगता है उसको चूज कर लेना। अगेन डू नॉट लुक इन टू द क्वेश्चन अगर देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा पहले, एंड दैट इज नॉट द राइट वे टू जज, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द आरसी। क्वेश्चंस डिफिकल्ट, क्वेश्चंस बेसिकली ऑप्शन से वो डिफिकल्ट या इजी बनते हैं, तो आपको जब तक आरसी का पता ही नहीं है कि आरसी में क्या लिखा गया है, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ऑप्शंस क्लोज है या बहुत दूर दूर है, तो आपको वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए आरसी पहले पढ़ो, स्टाइल ऑफ राइटिंग देखो एंड द टॉपिक देखो, उसके अकॉर्डिंगली आप 2 आरसीज चूज करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो एक पेपर में कि टॉपिक फेमिलियर है कि नहीं एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग कन्वीनियंट है कि नहीं, इन दो चीज़ को लिख लेना। चूज द 2 आरसीज दैट यू आर मोस्ट कन्वीनियंट विथ। तो इसमें शायद आपका 2-3 मिनट चला जाएगा इन चूजिंग द राइट आरसीज, एंड 2-3 मिनट के बाद आप पेपर शुरू कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पर मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप 2 आरसी कर लो, उसके बाद सारे वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। वर्बल एबिलिटी में देखना एक चीज़ अच्छा होता है कि पैराजम्बल्स हो सकता है उसका एक्यूरेसी बहुत कम हो, बट स्टिल बिकॉज वो टाइप इन द आंसर होता है तो शायद उसमें नेगेटिव नहीं है, तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट तो करके ही आना उसको। अगर टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है इवन देन आप कुछ ना कुछ रैंडम ऑर्डर ही मार्क करके आ जाना पैराजम्बल्स में। इवन अगर लास्ट 10 सेकंड्स बचा है तो कुछ ना कुछ तो मार्क करके आना, बिकॉज नेगेटिव है नहीं, आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट तो करना ही है। सो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ जाते हो दैट इज अटेम्प्ट्स ओवर एक्यूरेसी, देन आप टारगेट करोगे पर आरसी सेट इन 8 to 9 मिनट्स। अगर आप सेकंड स्ट्रैटेजी के साथ जाते हो दैट इज एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स, देन आप टारगेट करोगे एवरी आरसी सेट इन 13 to 14 मिनट्स। तो इन दोनों स्ट्रैटेजीज को आप यूज करना अपने मॉक्स में, ट्राई टू गिव एटलीस्ट 2-3 मॉक्स यूजिंग ईच ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज एंड ट्राई टू सी विच वन इज वर्किंग द बेस्ट फॉर यू। So these were the strategies I wanted to share. All the best for your CAT 2024. And अगर आप एक CAT aspirant हो, make sure you subscribe to the channel, because even after the CAT exam, there are a lot of videos scheduled on interview preparation, on the colleges that you should apply. So make sure you subscribe to the channel. That's it from my side for this particular video. See you in the next one.